हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ छुटकू मियाँ, सब के सब पधारो। नमस्कार बेटा। सर वॉल्यूम 1 वोकैब की बुक आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक चल रही बेटा। वो तो अभी जैसे ही अवेलेबल होगी तुरंत से खरीद लेना। और जैसे ही हम प्रिंट करवाते हैं पहुंचती है तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाती है। तो आप जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। बिल्कुल बेटा, आज भी 6 बजे क्लास होगी शाम को। बेटा वो मुहिम नहीं रुकेगी जब तक मैं आपका सिलेक्शन ना करा दूं। आ जाओ बेटा। देखो पहले अपनी फाइल खोल लें जो सेव है। बेटा रिवाइज कर रहे हो ना साथ साथ? अरे छुटकू, रिवाइज कर रहे हो ना? क्योंकि आप रिवाइज करोगे तभी बात बनेगी बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। और जो भी छोटे 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 नाउन के आप डाउट पूछ रहे हो ना, ये वाला नाउन ये वाला सारे कराऊंगा बेटा। नाउन वोकैब में भी बहुत सारे नाउन आने हैं। मैंने कहा था ना, पेपर है, हेयर है, बहुत सारे हैं, वर्क है, वेजेस है, फ्रूट है, बहुत सारी जाएगी। ठीक है, ये ओपन हो जाए, बहुत बड़ी फाइल हो गई है। और कैसा लग रहा है भाई जयदीप सर से पढ़ के? है बेटा, आई हैव अ गुड न्यूज। गलत है बेटा, गलत हो जाएगा ना। न्यूज से पहले आर्टिकल एक क्यों लगाओगे? और बताओ मेरे बच्चे। सर आपका फेवरेट कलर क्या है, सिलेक्शन का कलर? जब सिलेक्शन लेके आता है ना बच्चा, हाँ, तो आप जो भी शर्ट पहन के आओगे या सूट पहन के आओगे, ठीक है, जो भी आप पहन के, वो मेरा फेवरेट कलर है, सिलेक्शन के बाद वाला कलर। तो जब मिलने आओगे ना, तो वो जो पहन के आओगे वो मेरा फेवरेट कलर है, ये कह सकते हैं। हो गई है फाइल ओपन, बस अभी देखते हैं। ये भी हैंग करने लग गई, इतनी ज्यादा पेजेस हो गए ना। देख रहे हो बेटा, मैं चाहूं तो ये पीएनजी आपको दे सकता हूं ना, लेकिन फिर भी नहीं देता। उसका रीजन समझ रहे हो ना? उसका रीजन समझ रहे हो ना क्या है? उसका रीजन वही है कि बेटा जी, अगर मैंने आपको ये दे दी ना, मां कसम आप मेहनत करनी छोड़ दोगे। और आप भी जैसे वो छपरी लोग होते हैं ना, पीडीएफ पे जो जिंदा रहते हैं, पीडीएफ पढ़ते रहते हैं, ताउम्र सिलेक्शन नहीं लेते बेटा, उनमें आ जाओगे। अब रिवीजन करने में आपको बड़ी आसानी मिलेगी इससे। इसलिए आपको उनमें शामिल नहीं होना, आपको मेहनत करनी है मेरे शेर। आइए जी बच्चे। सो चलिए, अब आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट सेशन में। और उम्मीद करता हूं आपने अभी तक की जो सारी सेशंस है ना, उनके वो देख लिए हैं कंप्लीट, आराम से उनको रिवाइज कर लिए हैं मेरे दोस्त। अब आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको कहा था, आज हम नाउन यूनिट की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे? नाउन यूनिट की शुरुआत करेंगे। उस पर मैंने आपका नेक्स्ट क्लास लिख दिया था। तो यहां से आज हमें पढ़ना है मेरे दोस्त। सर ये नाउन यूनिट क्या होता है? देखो, यूनिट के लिए आप क्या करते हो, यूनिट में यहां हम यूनिट देखेंगे और काउंटिंग वर्ड्स देखेंगे जो नाउन को काउंट करने के लिए बनते हैं। इस नाउन यूनिट में क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको जरा आप ध्यान से देखिएगा और बेहद ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउन यूनिट केस नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स। नाउन यूनिट केस नंबर 1, ध्यान दीजिए। आप क्या करते हो, देखना बहुत अच्छे तरीके से देखना। आप क्या करते हो जब आप कोई भी काउंटिंग वर्ड यूज करते हैं, कोई भी जब आप काउंटिंग वर्ड यूज करते हैं या काउंटिंग यूनिट यूज करते हैं, कुछ भी कह दो आप, काउंटिंग वर्ड बोल दो या काउंटिंग यूनिट यूज कर दो, उसके बाद आप अपना मेन नाउन यूज करते हैं। जो भी आपको नाउन लिखना होता है आप उसके बाद मेन नाउन यूज करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट समझना है केस नंबर 1। तो जैसे ये नाउन यूनिट होती है या काउंटिंग वर्ड होता है, ये कैसा भी हो सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, एसएल मतलब सिंगुलर, और मेरे दोस्त ये पीएल मतलब प्लूरल भी हो सकता है। चाहे ये सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो,
तो मेरे भाई आप आने वाला जो नाउन है इसके हिसाब से ही आप उसे सिंगुलर लेंगे और इसके हिसाब से ही आप उसे प्लूरल लेंगे। सर अनकाउंटेबल हुआ तो बेटा काउंटिंग वर्ड के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता ही नहीं, काउंटिंग वर्ड ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अगर कोई काउंटिंग वर्ड है या काउंटिंग यूनिट, आप जब वहां एक यूनिट लगाते हो, हाँ, तो उसके या तो वो सिंगुलर में होगी या वो प्लूरल में होगी, तो उसके हिसाब से जो मेन नाउन है आपका वो सिंगुलर या प्लूरल में आप मेंशन कर दोगे मेरे भाई। चलिए सर समझने की जरा कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास 2 रुपए हैं, तो आपने बोला सर कैसे कहेंगे, जरा एग्जांपल लिखिएगा। मैं सिंपल से ये बोलूंगा आई हैव 2 रुपी या रुपीज, रुपीज। अच्छा एक से चालू करें, एक काम करते, आई हैव 1 रुपी या आई हैव 1 रुपीज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए 1 रुपया है। तो आप पता है क्या बोलेंगे, देखो सर वो 1 रुपए है सर, तो ये सिंगुलर यूनिट है, सिंगुलर वर्ड है, तो अपने आप आने वाला जो नाउन हुआ वो सिंगुलर हुआ, यहां रुपीज नहीं रुपी आएगा। तो ये 1 किसकी काउंटिंग कर रहा है, रुपी की काउंटिंग कर रहा है। अगर मैं इसी को ये कहूं मेरे पास आपके लिए 2 रुपए हैं आपके लिए, तो मैं बोलूंगा आई हैव 2 रुपी या रुपीज फॉर यू। अब आप बोलोगे देखो सर जो यूनिट है, जो यूनिट है वो अपने आप में कितनी हो गई, 2, यानी कि प्लूरल। अगर वो प्लूरल हो गई तो आने वाला जो रुपी है वो रुपी ना रहकर क्या बन गया, रुपीस। अब रुपी गलत हो गई। तो जैसे ही वो यूनिट सिंगुलर होगी तो आने वाला वर्ड भी सिंगुलर, यानी कि मेन नाउन भी सिंगुलर होगा। जैसे ही वो प्लूरल होगी आने वाला मेन नाउन भी प्लूरल होगा। बड़ी आसानी से काम हो गया। आप एग्जैक्ट गिन पाओगे कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, 100 रुपए हैं, 1 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, 5000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं। तो जितना भी आप जो भी बोलना चाहोगे आप इस यूनिट को बोल पाओगे। ठीक है, जो ये यूनिट होगी, अगर मुझे एग्जैक्ट पता है इतना अमाउंट है, इसलिए हम इसको डेफिनेट यूनिट बोल के चलेंगे, इसलिए हम इसको डेफिनेट यूनिट बोल के चलेंगे। डेफिनेट यूनिट का मतलब क्या होता है डियर, डेफिनेट यूनिट का मतलब होता है आपको पता है कितने रुपए, 1 रुपए है तो 1 रुपए है, 2 रुपए हैं तो 2 रुपए हैं, 3 रुपए हैं तो 3 रुपए हैं, 4 रुपए हैं तो 4 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं तो 1000 है, 5000 रुपए हैं तो 5000 है। तो डेफिनेट यूनिट का मतलब है आपको एग्जैक्ट चीज का पता है वो वहां कितनी, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट यूनिट। तो आप वो यूनिट लिखते हो और जैसे वो सिंगुलर या प्लूरल यूनिट है उसके हिसाब से आप आगे क्या करते हो, आप आगे क्या करते हो, नाउन को यूज कर लेते हो। ये हुआ इसका पहला केस। तो इस पर बेस्ड जो एरर आएगा वो सिंपल ऐसा आएगा, बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाला, मतलब इस पे बेस्ड एरर आएगा ही इस पेज पे बेस्ड नहीं आएगा। तो किस पे आएगा देखिएगा, केस नंबर 2। लेकिन केस नंबर 2 में ना यहां नहीं कराना चाह रहा, मेरे लिए छोटी जगह पड़ेगी। आपने कॉपी हो तो मैं स्क्रीन चेंज कर लूं, मैं चाहता हूं मैं अगली स्क्रीन पे चला जाऊं डियर, चला जाऊं, फटाक से देखना। ऑल सेट, चलिए देखिए केस नंबर 2। सर अब पता है क्या होगा, अब ये होगा डियर, कई बार जब हम डेफिनेट यूनिट लिखते हैं, जब हम डेफिनेट यूनिट लिखते हैं, हाँ, और उसके बाद नाउन लिखते हैं जो कि क्या होगा, मेन नाउन, जो कि क्या होगा, मेन नाउन होगा। तो ये जो डेफिनेट यूनिट है अगर आप ढंग से देखोगे तो अगर मेन नाउन से पहले डेफिनेट यूनिट आने लग रही है तो आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको यह समझ आएगा मेरे दोस्त, ये जो डेफिनेट यूनिट है ना सर, हाँ, ये जो डेफिनेट यूनिट है अपने आप में ये इस मेन नाउन का, अपने आप में ये इस मेन नाउन का मॉडिफायर बनने का काम कर रहा है। ये अपने आप में इस मेन नाउन का मॉडिफायर बनने का काम कर रहा है, अपने आप में इस मेन नाउन का मॉडिफायर बनने का काम कर रहा है। मॉडिफायर कैसे बन रहा है मेरे दोस्त, सर मेन नाउन आया, मेन नाउन से पहले डेफिनेट यूनिट आई है। अगर मेन नाउन से पहले डेफिनेट यूनिट आई है तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी मॉडिफायर हुई। हाँ, और मैंने आपको कहा था मॉडिफायर यानी कि आप उसे अलग शब्दों में एडजेक्टिव भी कह सकते हो मेरे दोस्त, की कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव का हिस्सा बन के चल रहा है, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में आप याद रखिएगा, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। इसलिए आप जब इस डेफिनेट यूनिट को लिखेंगे, हाँ, तो कभी भी याद रखिएगा उसके प्लूरल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, उसका प्लूरल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, उस डेफिनेट यूनिट का प्लूरल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वो किस में रहेगी, सिंगल।
सिंगुलर उसकी स्पेलिंग रहेगी, ठीक है, सिंगुलर स्पेलिंग। तो उसकी जो स्पेलिंग है आप सिंगुलर रखोगे। आपने बोला सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं अभी देखना। पहले वाली बात में और दूसरे वाली बात में यहां पर क्या डिफरेंस आने वाला है। जो पहला पॉइंट है मेरा, ये केस जो है, या पहला पॉइंट कहो आप इसे, इसमें, और दूसरा केस या दूसरा पॉइंट बोलो आप इसको, इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये मेरे दोस्त, अब तक आप पता है क्या बोल रहे थे, आप बोल रहे थे आई हैव, हाँ, 2 रुपी या रुपीज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए 2 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, चलो 2, 10 कितने भी हों लिख लीजिए, 10 लिख दूं, ये 10 हो, 2 हो, 1 होंगे तो रुपी, 2, 3, 4, 5, 6, 10 कितने भी होंगे तो रुपीस, ठीक है, ऐसे चलेगा, 10 रुपए। तो अब तक आपने ऐसे यूनिट देखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप 100 तक गए, है ना। लेकिन अब आप आगे फंस गए। आपने बोला हाँ सर, अगर मैं ये बोल रहा हूं सर मुझे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, उसको कैसे बोलूंगा कुछ। अभी तक आपने बोला 1 रुपया है, 2 रुपये है, 10 रुपये है, ठीक है, 100 रुपए है, लेकिन 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है, 1 करोड़ रुपए, उसको कैसे बोलोगे आप, 2 करोड़ रुपए, उसको कैसे बोलोगे। अब वहां पर ये कहानी आ गई। तो अब आपके साथ क्या हुआ, अब मुझे बोलना है मेरे पास आई हैव, ठीक है, हाँ, 1,000 रुपए, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव 1,000, आई हैव 1,000, अब देखना, रुपीज या रुपी फॉर यू, मेरे पास आपके लिए 1,000 रुपए, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव 1,000 रुपीज फॉर यू, या आई हैव 1,000 रुपी फॉर यू। आपने बोला सर ये तो आपने हमें समझा दिया, अगर यूनिट प्लूरल सेंस रखती है तो वहां प्लूरल ही तो आएगा। सर 1 रुपया था, 10 रुपए थे, प्लूरल सेंस तो प्लूरल, 1,000 रुपए हो गए, सर ज्यादा रुपए हैं, 1 रुपया थोड़ी ना जो रुपये लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, आई हैव 1,000 रुपीज फॉर यू, ऐसे लिखोगे माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जो ये रुपीज है अपने आप में ये मेन नाउन हुआ, और मेरे भाई इस मेन नाउन से पहले आने वाला 1,000 अपने आप में एक यूनिट हुआ, अपने आप में ये क्या हुआ, एक यूनिट हुआ, जो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, बता रहा है कितने रुपए, मतलब ये इसका यूनिट हुआ, तो ये इसका क्या बन गया, मॉडिफायर बन गया, बस। तो आप बोलोगे आई हैव 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए, तो ये उसकी यूनिट है, उसका मॉडिफायर है, बस उसको बता रहा है इतने रुपए, और कुछ नहीं कर। इसका मतलब अगर पेपर में यहां पर ये दे दे आई हैव 1,000 रुपीज, आई हैव 1,000 रुपीज की बजाय ऐसे दे दे आई हैव 1,000 रुपए, क्यों, मॉडिफायर का प्लूरल क्यों कर रहे हो भाई, प्लूरल मेन नाउन का होगा, मतलब इधर जो मेन नाउन है, हाँ, वो होगा सिंगुलर या प्लूरल, इससे कोई लेना देना उसका मॉडिफायर से नहीं होगा। इस मॉडिफायर से लीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं होगा, उसका लेना देना होगा मेन नाउन से। भाई ज्यादा रुपए है तो मैं बात रुपए की कर रहा हूं, 1 रुपया है 1 रुपीज, 2 रुपए है तो 2 रुपीज, 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपीज। थाउजेंड्स करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं यहां थाउजेंड्स को नहीं गिनने बैठा, मैं इसको गिन रहा हूं, कितने हजार, कितने, क्या है ये चीज, तो इसको गिनो, इसको थोड़ा ना गिनने बैठे हो, यहां इसको नहीं गिन रहे। 1,000 क्या है, रुपीज है सर, हम उसको गिन रहे हैं। 1,000 को क्या, 1,000 को तो गिन ही नहीं सकते आप, 1,000 का क्या गिनो, क्या है 1,000, कुछ होंगे ना, मतलब मेरे पास 1,000 है, क्या टारारारा, क्या क्या टारारारा, क्या 1,000, पता नहीं, तो बता तो सही। अब बेटा कोई भी एग्जाम में खाली ये बोलते आई हैव 1,000, क्या क्या 1,000, क्या 1,000 बुक्स, नहीं रुपए, तो बोलना बोलना, तो पाजी ये चीज हुई ना, आपको बोलना पड़ेगा आई हैव 1,000 रुपीज फॉर यू, आई हैव 1,000 बुक्स फॉर यू, जरूरी नहीं ना 1,000। आप बोलो मेरे पास 1,000 किताबें हैं तुम्हारे लिए, अगर किसी को ये बोलना होगा मेरे दोस्तों, बोलना पड़ेगा ना उसको, आई हैव 1,000, हाँ, बुक्स या बुक, ठीक है, हाँ, फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए 1,000 किताबें। अब बता, तो आप क्या बोलोगे, बुक्स बोलोगे, बुक तो नहीं बोलोगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा क्या, आप वहां पर रुक नहीं सकते, ठीक है ना, ये चीज भी यहां पर हमारे पास। हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि अगर खाली अगर एग्जामिनर ये देगा आई हैव 1,000,
अगर खाली इतना लिख देगा आई हैव 1000 और इतना लिख के बोलेगा बस, तो आप बोलोगे गलत है, आप बोलोगे इनकम्प्लीट सेंस। इनकम्प्लीट सेंस है, आपको इस पे आगे कुछ बताना पड़ेगा। इनकम्प्लीट सेंस आई बात समझ में? चलो, तो सर 1000 रुपीज हम बोलना सीख गए। अगर मेरे दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2000 रुपए हो तो क्या करूंगा मैं? आई हैव 2000, मैंने ऐसे लिखा आई हैव 2000 रुपीज या रुपी फॉर यू, मेरे पास आपके लिए 2000 रुपए हैं। तो आपने बोला मेरे पास 2000 रुपए, तो रुपए ज्यादा हुए तो रुपीज होगा। अब बच्चे ने मुझे बोला गुरुजी यहां आई हैव 2000 ना कर दूं। मैंने बोला इधर आज, वो दौड़ के आया, जी गुरुजी। मैंने बोला एक बात बता लड्डू, ये जो आप करोगे 2000 रुपीज, एक बात बताइए, मेन नाउन कौन है? सर रुपीज मेन नाउन। वेरी गुड बेटा, मेन नाउन से पहले ये क्या है? सर मॉडिफायर है गुरुजी। क्या बना भाई उसका? सर मॉडिफायर बना उसका। बेटा उसका एडजेक्टिव बना। कितने रुपए हैं? 2000। 2000 तो हजारों को गिनने बैठा क्या वहां? रुपए गिने जाएंगे। तो यहां ये क्या है? मॉडिफायर। और मैंने अभी भी क्या कहा, जब ये मेन नाउन होगा तो ये डेफिनेट यूनिट, जितनी भी पैसे आपके पास, जो भी चीज आपके पास कितनी भी है, उसकी जब गिनती लिख रहे होगे वो उसका मॉडिफायर बन रही होगी। उसके प्लूरल में नहीं लिख के उसकी सिंगुलर स्पेलिंग आप लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, आप इसको थाउजेंड्स अगर एग्जाम में देगा तो एरर होगा। ये बनेगा आई हैव 2000 रुपीज, आई हैव 2000 रुपीज। अब वो यूनिट बन गई उसकी। अच्छा, आपके पास अगर 10,000 चेयर्स हैं तो आप क्या बोलोगे? आई हैव 10,000, बताओ मेरे दोस्त क्या बोलोगे? चेयर्स या चेयर? मेरे पास 10,000 कुर्सियां हैं, दुकानदार है सपोज कुर्सियां बेचता है बेटा, तो आपने क्या बोला? आपने बोला सर आई हैव 10,000 चेयर्स। पहली बात। दूसरी बात मेरे दोस्त, जब आप इसको देखोगे तो ये मॉडिफायर बन चुका है। मैं यहां इसको ना गिन के मैं उसको देख रहा हूं, ये मेन नाउन है, ये इसका मॉडिफायर है। अगर इसका मतलब ये हुआ पेपर में यहां 10,000 कर देगा तो एक एरर ये हो जाएगा, और चेयर कर देगा तो एक एरर वो भी हो जाएगा, तो ये गलत हुआ। समझ गए सर? इसका मतलब ये हुआ जो मॉडिफायर होता है जो मॉडिफायर होता है, हाँ, उसका कभी भी प्लूरल नहीं करना। जो मेन नाउन है उसी का प्लूरल होगा, एडजेक्टिव का प्लूरल। इसलिए मैंने कहा था बॉय फ्रेंड, तो प्लूरल क्या होगा? बॉय फ्रेंड्स। बॉय का प्लूरल नहीं किया था आपने। वो छोटी सी चीज भी मेरे दोस्त यहीं पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब जरा ये बात, हाँ सर कुछ कुछ समझ आ रही है। तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता है, इसलिए मैंने कहा इन्हें हम डेफिनेट यूनिट बोल के चलते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इसी में एक प्यारी सी कहानी है, फिर दोबारा से मैं बोलता हूं। देखो, अगर मुझे इसमें देखना हो तो ये एक तरीके से यूनिट, एक कंपाउंड बन जाती है जो अगली नाउन को काउंट कर रही होती है। इसलिए उन्होंने एक आसान करने के लिए, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है बेटा, आसान करने के लिए पता है क्या किया? कि जब एक सिंगल यूनिट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जब डबल ऐसी यूनिट हो रही हो ना तो वो हाइफन यूज कर लेते हैं। जब वो डबल यूनिट होती है बेटा तो वो क्या यूज कर लेते हैं? हाइफन। देखो ऐसे लिख देंगे, आई हैव 1000 रुपीज, ठीक है ना? आई हैव 1000 बुक्स, वेरी गुड। आई हैव 2000 बुक्स, 2000 रुपीज। आई हैव 10,000 चेयर्स। ऐसे हाइफन यूज कर लेते हैं ऐसे। लेकिन पेपर में ऐसा एग्जामिनर हमेशा नहीं देता। क्यों? क्योंकि कुछ टीचर्स जो रूल से पढ़ाते हैं उन्होंने बच्चे को रूल रटा दिया, हाइफन के बाद वाले नाउन का प्लूरल ना करे। एग्जामिनर का सर फट गया, कहते इसकी तो ये नहीं सुधरेंगे निकम्मे, और एग्जामिनर ने हाइफन ही गायब कर दिया। आपको सीखना होगा। फिर अब रूल वाले कैसे कराते हैं इसको? रूल ऐसे देख देते हैं आप किताबों में कि ये कुछ ऐसे नाउन है जिनको आप सिंगुलर में ही यूज करें। फंस हो गए सर, आप रट ही नहीं सकते नाउन। क्या कोई भी इंग्लिश का टॉपिक रटने का है नहीं, और जयदीप सर के पास आए हो वैसे भी नहीं रटने दूंगा। चीजों को सीख के चलो बेटा। एडजेक्टिव है, मॉडिफायर है, उसका प्लूरल करके क्या करोगे आप 1000 नहीं गिन रहे, आप कुर्सियां गिन रहे हो। ये फर्क है। चलिए अगले एग्जाम्पल में मैं लेके चलता हूं। अभी आप क्या कर रहे थे? मेरे पास 1 रुपया है तो आई हैव 1 रुपी। मेरे पास 2 रुपए हैं तो आई हैव 2 रुपीज। हाँ, कुछ ऐसा कर कमाल कि इस रुपए को क्यों ना मैं मॉडिफायर में कन्वर्ट कर दूं। मतलब सर देखो बेटा,
अगर मैं बोल रहा हूं वहां दो लड़के थे, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं बोलूंगा वहां दो लड़के थे तो आप पता है क्या बोलोगे, टू बॉयज थे। हाँ, क्योंकि बॉय यहां मेन नाउन है और एक लड़का था तो आप क्या बोलोगे, वन बॉय, एक लड़का था, क्योंकि बॉय यहां मेन नाउन है। लेकिन जब मैं बॉय फ्रेंड बोलता हूं तो बॉय वहां मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन फ्रेंड है, तो ये तो मॉडिफायर हो गया, और मॉडिफायर का प्लूरल नहीं करते, तो मैं बोलूंगा वन बॉयफ्रेंड। अगर मैं टू बोलूंगा तो आप पता है क्या करोगे, बॉय का प्लूरल नहीं करोगे बेटा, क्योंकि वो मॉडिफायर है, आप फ्रेंड का फ्रेंड्स कर दोगे। देखो कितना डिफरेंस है, जब वन था तो बॉय, टू है तो बॉयज, ठीक है, लेकिन सर जब वन था तब भी बॉय और टू था तब भी बॉय, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अब वो मेन नाउन ना रहकर वो मॉडिफायर यानी कि वो एडजेक्टिव के रूप में दिख गया। अब मेन ये वन तुम्हें क्या लग रहा है, बॉय के लिए नहीं, ये फ्रेंड के लिए, ये टू फ्रेंड के लिए, तो उससे देखो वन था तो फ्रेंड, टू था तो फ्रेंड्स। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब वही कारनामा मैं यहां पर खेलने वाला हूं। कैसे खेलने वाला हूं, अगर मैं आपको ये बोलूं मेरे पास 1 रुपया है तो आई हैव 1 रुपी, मेरे पास 2 रुपए हैं तो आई हैव 2 रुपीज, ऐसे किया ना आपने, अभी ऐसे ही किया ना आपने, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 1 रुपी, तो सिंगुलर रुपी, प्लूरल यूनिट तो प्लूरल रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक रुपए का नोट है, मेरे पास एक रुपए का नोट है, अब गड़बड़ क्या हुई देखो, अब मैं अगर सिंपल ये बोलूंगा बेटा आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है, तो मैं बात नोट की कर रहा हूं, आई हैव अ नोट, तो मेन नाउन नोट हुआ, वो 1 रुपए का है, तो मैं बोलूंगा मेरे दोस्त 1 रुपी नोट। अब जब मैं 1 रुपी नोट लिख रहा हूं तो बात बड़े ध्यान से देखिए, ये ए जो है ये आया है नोट के लिए, एक नोट है, तो मेरे दोस्त ये जो नाउन है वो मेन नाउन नोट बना बेटा, और मेन नाउन से पहले अगर आप ये देखोगे तो ये मॉडिफायर बना, ये मॉडिफायर बना, आई हैव 1 रुपी नोट। अब वो 1 रुपी उसने क्या लगा दिया, हाइफन जान पूछ के, लेकिन हमेशा एग्जाम में देगा नहीं और हाइफन का एरर आप निकाल नहीं सकते, लेकिन स्टिल मैं छोटी छोटी बातें बता के चलूंगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 1 रुपए के नोट है, तो मैंने बोला मेरे पास 2 1 रुपए के नोट है, तो आई हैव 2 1 रुपी नोट्स या नोट। आप बोलोगे देखो सर अगर मैं देखूं तो ये 1 रुपी तो मॉडिफायर है, हाँ, तो आप गिन रहे हो नोट को, तो आई हैव 2 क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, नोट्स, आई हैव 2 नोट्स, आई हैव 2 नोट्स, तो आई हैव 2 1 रुपी नोट्स। इसको पढ़ने का तरीका होता है आई हैव 2 1 रुपी नोट्स, आप ऐसे कर दोगे। दूसरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा लड्डू, अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक 2 रुपए का नोट है, तो अब आप क्या करोगे, आई हैव अ 2, आप रुपी ही करोगे बेटा, बी, आप यहां रुपीज नहीं करोगे, आई हैव 2 रुपी नोट, मेरे पास एक 2 रुपए का नोट है। अब आप बोलोगे सर 2 हो गया तो रुपीज क्यों नहीं किया, मैंने बोला बेटा वो मेन नाउन नहीं है, रुपीज मैंने तब किया था लड्डू, यहां देख जब आप ऐसे लिख रहे थे मेरे भाई आई हैव 2 रुपीज, तो यही मेन नाउन था, मेरे पास 1 रुपया आई हैव 1 रुपी, मेरे पास 2 रुपए आई हैव 2 रुपीज, सेंस पूरा है। जब पूरा सेंस है तो ये तो ठीक हो गया था, मेन नाउन बन सकता था, ये मेन नाउन बन सकता था, बना, लेकिन ये मॉडिफायर भी तो बन सकता है, हाँ, तो ये मॉडिफायर भी बना, तो ये मेन नाउन भी बना और ये मॉडिफायर भी बना। तो बेटा जब ये मेन नाउन था तो प्लूरल में यूज हुआ, लेकिन जब ये मॉडिफायर बन गया तो चुपचाप अपनी सिंगुलर स्पेलिंग में आ गया। अगर पेपर में ये दे देगा बेटा आई हैव 2 रुपीज नोट, अरे यही तो एरर आएगा, पेपर में देगा आई हैव 2 रुपीज नोट, 2 रुपीज नोट नहीं, आई हैव 2 रुपी नोट, आई हैव अ 2 रुपी नोट। अच्छा सर मेरे पास 2 रुपए के नोट है, 2 रुपए के नोट हैं 2, तो आप क्या बोलोगे, देखो आई हैव 2 रुपी, आई हैव 2 रुपी। अब नोट या नोट्स, नोट्स, अब आप नोट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ये 2 तो इसी को गिन रहा है ना, मेन नाउन है, नोट्स तो ये करे, और आप बोलोगे आई हैव 2 नोट्स, और वो कितने रुपए के हैं, 2 रुपी, ये तो मॉडिफायर है, ये 2 रुपी रहेगा, रुपीज मत करना। वेरी गुड। तो अब कैसे पता चलेगा सर रुपी मेन नाउन में है या मॉडिफायर में है, ये देख तो लो बेटा, उसके बाद अगर कुछ मेन नाउन आ रहा है तो मॉडिफायर बन गया, अगर उसके बाद वो खत्म ही हो रहा है, उसके बाद तो कोई मेन नाउन नहीं है, आगे बात बढ़ा रहा है तो मेन नाउन यही है। मेरे पास आपके लिए 2 रुपए, मेरे पास आपके लिए एक 2 रुपए का नोट है, तो कहानी पलट गई ना, तो ये फर्क बात है, मुझे 2 रुपए दे दो अलग बात है, मुझे 2 रुपए के 2 नोट दे दो ये अलग बात है।
इसीलिए आपको ऐसे पता चल जाएगा ये मॉडिफायर जब बनेगा और ये जब अपना मेन नाउन में ये कब कन्वर्ट होगा। तो आपको इस तरीके से इसको देखना होता है। ऐसे ही होता है बेटा 5 स्टार होटल जब आप बोलते हो। चलो अब उसको भी लिखवाता हूं, कॉपी करो फटाक से, कॉपी करो। ठीक है ना, फुर्ती से चलाइएगा, कॉपी कीजिएगा। मैं अगली स्क्रीन अब यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब तक समझाता हूं आप आराम से, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है साथ साथ नोट्स बना के चलने का, तो कोई बहाना आपके पास माय डियर है नहीं। तो कैसे पता चलेगा भाई ये मॉडिफायर है? ऑटोमेटिकली उसके बाद दूसरा नाउन आ जाएगा, तो मॉडिफायर में कन्वर्ट हो गया। भाई बॉय मेन नाउन हुआ था, बॉय फ्रेंड, फ्रेंड आते बेचारा, बॉय मॉडिफायर में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? गोल्ड मेन नाउन, गोल्ड रिंग, अब रिंग मेन नाउन हो गया, गोल्ड बेचारा एडजेक्टिव बन गया। चलो जी आगे देखते हैं जरा मेरे दोस्त, आगे की कहानी क्या है। अब हमने देखा सर ये तो बहुत आसान चीजें हैं, अब बनने लगेंगे बेटा आसान, अब आपके लिए आसान बनने लगेंगी। अगला एग्जाम्पल बताता हूं, देखो अब इसी का अगला एग्जाम्पल। भाई आप स्कूल में अच्छा टेस्ट करते थे तो मैम आपको स्टार देती थी। मैम पता है क्या, अरे मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, ये लो बेटा आपके लिए 2 स्टार्स, आपको मैं दूंगी 2 स्टार्स, आई विल गिव यू 2 स्टार्स, मैं आपको 2 स्टार्स दूंगा। तो अब एक बात बताओ बेटा, तो टीचर को क्या बोलना चाहिए? आई विल गिव यू, आई विल गिव यू 2 स्टार्स, या आई विल गिव यू 2 स्टार, मैं आपको 2 स्टार दूं, तो मैं बोलूंगा आई विल गिव यू 2 स्टार्स, स्टार। क्यों? क्योंकि स्टार यहां मेन नाउन है बेटा, 2 स्टार्स। अच्छा अब देखना मैं क्या करने वाला हूं। सर हाँ सर, उस शहर में ना, इस शहर में, हाँ सर एक 5 स्टार होटल है, इस शहर में एक 5 स्टार होटल। तो आप क्या बोलोगे? देखो देयर इज अ, हाँ देखना, देयर इज अ 5 स्टार होटल इन दिस सिटी, इस शहर में एक 5 स्टार होटल। अब आपने देखा, देखो बेटा बात किसकी हो रही है? होटल की। कितना है? अब 5 तारा है जी। तो आप ये देखो ये किसके लिए आया है? होटल, तो होटल ही होगा, एक है, तो अगर यहां होटल्स दे देगा तो भी एरर है। ठीक है, दूसरी बात मेरे दोस्त, 5 अगर पेपर में यहां दे दे स्टार्स होटल, नहीं 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 नहीं, अब ये मेन नाउन नहीं है सर ये। और यहां बेटा हाइफन भी दे सकता है आपके लिए बिल्कुल आसान करने के लिए, लेकिन अब देता नहीं जब से उसे पता चला है। ठीक है, ये काम नहीं है। ठीक है, अगली बात, तो ये बहुत आसान हो गई। अगर मैं कहूं यहां पर 2 5 स्टार होटल्स हैं, अच्छा देखो एक और चीज है, देयर इज या आर 2, ठीक है, 2 5 स्टार या स्टार्स होटल्स या होटल इन दिस सिटी। देखो अब मैंने और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लिख दी। अब आप बोलोगे देखो गुरुजी 2 है ना, हाँ तो सर आर आएगा ना, इज तो नहीं आएगा, एक था तो इज था, सो देयर आर, अब 2 की बात हो रही है ना सर, 2 5 स्टार होटल है, और यहां आर होता तो बेटा यहां आर गलत होता, इज आएगा। तो देयर आर 2, ये क्या बना बेटा? मॉडिफायर बनेगा। 2 क्या है? 2 क्या है बेटा? होटल्स हैं। क्या है? 5 स्टार है। तो क्या बना? देयर आर 2 5 स्टार होटल्स इन दिस सिटी। आप इसे ऐसे लेके चलो, तो जब आप, ठीक है, जब आप ऐसे चीजों को टैकल करते हैं तो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है काम, बेहद आसान होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोग चीजों को समझने लग जाए। आपने एक सीधा सा एक फंडा बना लिया, ठीक है सर, अगर मॉडिफायर के रूप में है तो सिंगुलर, अगर वो मेन नाउन के रूप में अपने आप को दिखा रहा है यूनिट के बाद तो वो प्लूरल होगा, बस सिंपल है। अच्छा अगर पेपर में ये दे दे, बस ये भी तो सही है, यही दे दे, देयर आर 2 होटल्स इन दिस सिटी, वो होटल्स 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, वो सब उसके मॉडिफायर हो गए। ये फर्क होता है डियर। केस नंबर 2 आपने पढ़ा।
केस नंबर 2 कॉपी करिए। तो केस नंबर 2 में आप कुछ इस तरीके से देख रहे हो, है ना। ठीक है। और बेटा ये भी ध्यान रखना है, देयर कभी अपने हिसाब से वर्ब नहीं लेता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट इसके बाद ही होता है। जैसे देयर इज अ 5 स्टार होटल, और देयर आर 2, देयर आर 3, देयर आर मेनी बॉयज, और देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, ये भी ध्यान रखोगे। चलिए मेरे दोस्त, अब यहां तक अच्छा सर, अब समझ आया। देख रहे हो कि वो स्टार मेन नाउन है या मॉडिफायर, वो रुपी मेन नाउन है या मॉडिफायर है, आपको ये चेक करके चलना है, ठीक है ना। आपको ये चेक करके चलना है कि वो मेन नाउन है कि मॉडिफायर है, मेन नाउन है या मॉडिफायर, ठीक है। अब छोटा सा आपका टेस्ट लू, छोटा सा टेस्ट लू। चलिए, मैंने बोला ही इज 6 ईयर्स या ईयर ओल्ड, वो 6 साल का है, 6 साल का है। तो बेटा 6 साल मेन नाउन है, तो 6 के बाद क्या आएगा, ही इज 6 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अगर मैं अब चाल खेलूं आपके साथ और मैं बोलूं ही इज अ 6, हालांकि पेपर में हाइफन देगा नहीं बेटा, ईयर या ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। ओ गुरुजी चालाकी, हमने पहचान लिया। ही इज अ 6 ईयर्स या ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो 6 ईयर्स नहीं, क्योंकि सर अब ही मॉडिफायर बन गया, चाइल्ड यहां पर मेन नाउन हो गया। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, what do you think? They always try to use this particular statement by using years. He is a 6 years old child. Of course not. You should use he is a 6-year old child. Yeah, he is 6 years old. I am 6 years old. ऐसे बोलोगे आज के बाद। ठीक है भाई, दोनों करेक्ट कीजिएगा, दोनों करेक्ट कीजिएगा, है कि नहीं भाई, आया मजा। डन। चलो, we had a 5 mile 5 miles वॉक, हमने 5 मील की वॉक की थी, तो 5 माइल या माइल्स बताइएगा, माइल या माइल्स, आप बोलोगे सर माइल, ठीक है, यही बोलोगे ना, बताओ। वेरी गुड। आई वॉन्ट टू बाय a 6 फुट या 6 फीट लैडर। अब बताइए, सपोज करो आपने बोला यार एक सीढ़ी लेके आऊंगा, हाँ 6 फीट की, 7 फीट की, 8 फीट की, कुछ भी लिखो, 5 फीट की, तो आपने बोला आई वांट टू बाय 6 फीट, फीट तो प्लूरल होता है, 6 फीट नहीं सर, क्योंकि मेन बात किसकी है डियर, लैडर, ये तो मॉडिफायर, मेन बात लैडर की, तो 6 फुट बोलो, फीट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। है ना। डन। दे हैड अ 10 मिनट या मिनट्स कॉन्वर्सेशन। ठीक है, और ये बताइएगा, और यू हैव 10 मिनट्स या 10 मिनट टू कंप्लीट दिस वर्क। अरे तो आ ही नहीं रहा, यहां नीचे लिख दो भाई इसको, फिर यहां लिख देता हूं, यू हैव 10 मिनट्स या मिनट टू कंप्लीट दिस वर्क।
इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 मिनट। ठीक है, all all party मीटिंग या पार्टीज मीटिंग विल बी हेल्ड। एक सभी पार्टी की मीटिंग रखी जाएगी। ठीक है माय डियर्स, अब बताओ चुटकू मियां, देखो मेरे दोस्त, दे हैड अ 10 मिनट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये मॉडिफायर हुआ सर, इसका कोई काम नहीं, मेन नाउन कॉन्वर्सेशन। जो आपके पास 10 मिनट है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, यहां मिनट्स मेन नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो मिनट्स होगा 10 के साथ ये। गिव मी अ मिनट, आप ये नहीं बोल सकते गिव मी अ मिनट्स, गलत। नेक्स्ट, एन ऑल पार्टी मीटिंग, देखो मेन काउन है मीटिंग, वो ऑल पार्टी मॉडिफायर, कितनी मीटिंग है? एक, तो वन ऑल पार्टी मीटिंग है, एन ऑल पार्टी। एन क्यों कर दिया, ए क्यों नहीं आया? क्योंकि वावल साउंड थी, साउंड के हिसाब से बदल जाएगा ना वावल, तो ये आ गया पार्टीज, गलत। एन ऑल पार्टी मीटिंग, बेटा ये भी आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। तो हर चीज आपने इतनी शानदार से, और मैंने जानबूझ के ज्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल इसके लिखवा दिया आपको कि एकदम सटीक तरीके से माइंड में बैठ जाए। अब केस नंबर 3 करेंगे, फटाक से कॉपी कीजिएगा मेहरबान कदरदान। यहां तक फिर सर आगे की बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी चाहता आपको 1% भी डाउट रहे किसी भी चीज में, आपको डाउट नहीं आएगा। आया जी मजा? तो कितना आसान हो गया। अगर गिनती के बाद मेन नाउन नहीं है वो, तो प्लूरल सिंगुलर उसके हिसाब से यूज करो। अगर उसके बाद कोई मेन नाउन आ गया तो फिर वो मॉडिफायर बन गया, तो उसे आप ऐसे करो। आसान है ना कहानी? एक दो बच्चा लेट आया और वो कह रहा है फिर से समझा दो। नहीं बेटा, टाइम पे आए ब्रो आप क्लास में। चीजों को स्टार्टिंग से देखोगे, स्टार्टिंग से समझोगे, तभी आएंगे बेटा, बीच से बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, लास्ट वाले में बेटा पार्टी इसलिए लिखा है क्योंकि मीटिंग यहां पर मेन नाउन है। कौन है मेन नाउन? मीटिंग यहां पर मेन नाउन है, तो ये क्या हुआ? मॉडिफायर। अगर खाली ऑल पार्टी होता तो ऑल पार्टीज करते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो कितना आसान हो गया यहां पर कहानी, यहां पर कहानी कितनी आसान हो गई है कि सर किस तरीके से हम डेफिनेट यूनिट को, सबसे पहला केस कराया मैंने, यूनिट के बाद अगर नाउन आए तो उसके हिसाब से सिंगुलर प्लूरल कीजिए, अगर वो मॉडिफायर बन जाए तो उस हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। सर इसमें क्या देखेंगे? केस नंबर 3 में मैं आपको बताता हूं। डियर, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको आप इंडिपेंडेंट रूप में नहीं लेके आ सकते। मतलब देखो, अब आप क्या करेंगे ना, यूनिट्स आई, उनके बाद आपको मेन नाउन, ठीक है, मेन नाउन लिखना पड़ेगा। आपको उनके बाद मेन नाउन लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो वो इनकंप्लीट सेंस हो जाएगी। मैं ये बात आपको कहने की कोशिश कर, ये यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आपको मेन नाउन लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखी दिया, अगर नहीं लिखी तो वो इनकंप्लीट सेंस हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने अभी आपको वो बात बोली थी, और आपको ये यूनिट्स रटनी नहीं है जो बच्चे रटते हैं, आपको उस चीज को समझना है। देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रहा हूं बच्चा 100, क्या
आई हैव 100 क्या, आई हैव 200 क्या, बता ही नहीं रहे तो गलत हो जाएगा ना, आपको कुछ बताना पड़ेगा, उसके बाद मेन नाउन लिखना पड़ेगा। बेटा यहां कैसी यूनिट्स थी, यहां ऐसी यूनिट्स थी जो मेन नाउन की तरह भी यूज हो सकती हैं और जो मॉडिफायर की तरह भी यूज हो सकती है। आप इस चीज को समझिएगा। तो आपने क्या लिखा, यूनिट्स मेन नाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्सेस, वर्सेस, हां कैसी यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स कैसी होती हैं, ये यूनिट्स ऐसी होती हैं मेन नाउन, ठीक है, मेन नाउन और मॉडिफायर, ठीक है, हां दोनों की तरह यूज हो सकती है, दोनों की तरह यूज हो सकती है। भाई सेंटेंस को देखिए, अब तक मैंने आपको इसी को तो बताया, अब तक मैंने इसी यूनिट का जिक्र किया ना। आप क्या कर सकते हैं डियर, यूनिट्स मेन नाउन मॉडिफायर दोनों की तरह यूज हो जाएंगे, वर्सेस यूनिट्स जो सिर्फ मेन नाउन आपको लिखना पड़ेगा, अगर उनको आप इंडिविजुअल स्पेसिफिक मेन नाउन बनाओगे वो बन नहीं पाएंगे, वो कहेंगे नहीं सर हम नहीं, हमारे पास बता दो। इसीलिए आपने यहां नमूना क्या देखा ऐसी यूनिट्स का, आपने देखा रुपी। अच्छा एक बात बताओ, आपने रुपी का क्या देखा, सर रुपी मेन नाउन भी बन रहा था, हां ठीक है, और मॉडिफायर भी बन रहा था, है ना, कुछ ऐसा कह के चल लो। मेन नाउन यहां यूनिट्स कह लो या इनको नाउन्स भी लिख दो, पर नाउन्स हो या यूनिट्स हो, ऐसे होते हैं जो निकम्मे मेन नाउन भी बन जाएंगे और क्या कर लेंगे, नाउन्स और यूनिट्स इनको दोनों कहा जा सकता है, फिर ये नाउन भी बन जाएंगे, ठीक है, और ये मॉडिफायर भी बन जाएंगे। ऐसे ही मैंने क्या बोला, स्टार, स्टार कैसा नाउन है, उसको मेन नाउन भी बना लो मॉडिफायर भी बना लो। जब मेन नाउन होगा तो उस हिसाब से ट्रीट करो, मॉडिफायर होगा तो उस हिसाब से ट्रीट करो। आपने बोला हाँ सर ये तो बिल्कुल आप ऐसे कर रहे थे, आई हैव 1 रुपी, आई हैव 2 रुपीज, आई हैव 1 रुपी नोट, आई हैव अ 1 रुपी नोट, आई हैव अ 2 रुपी नोट, रुपीज नहीं किया। तो आपने इस तरीके से देखा, भाई आपने इसको इस तरीके से देखा, वे कर लो, ठीक है। कोई भी इसको आप याद नहीं कर सकते बेटा, ये तो हजारों हैं, कितने याद करोगे, याद नहीं करनी, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है 100, कैसे पता चलेगा बता दूं। अब क्या लिखा आपने 1000, अच्छा अब क्या लिखा आपने लाख, तो ऐसी चलती चली जाएंगे मेरे दोस्त, ये भी वेरी गुड। ऐसी ये होती है डियर डजन। आप कभी आई हैव 1 डजन क्या, आई हैव 1 डजन क्या, आई हैव 2 डजन, अबे क्या 2 डजन क्या कुछ हो गई नहीं, हाँ सर गलत है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेन नाउन क्यों बना रहे हैं उनको, इनको मेन नाउन दो। आपने ऐसे लिख दिया डियर फुट, आई हैव 1 फुट क्या, आप में कुछ है ही नहीं। तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इनके बाद तो आपको मेन नाउन दिखने पड़ेंगे, इनके बाद ये दोनों की तरह ट्रीट हो जाएंगे। तो ये सेक्शन तो मैंने करा दिया अब आपका, रुपी वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, मैंने बोला आई हैव, ठीक है, आई हैव, ऐसे कर लेते हैं पहले, आई हैव 1 डजन, मैंने बोला बहुत बढ़िया, तालियां पीट दूं फिर, हाँ क्या, क्या आई हैव 1 डजन, हाँ तो क्या, क्या, तो ये क्या हो जाएगी इनकम्प्लीट सेंस। तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाई देंगे, आपको इनके बाद क्या लिखना पड़ेगा, मेन नाउन। तो आपको लिखना होगा, सपोज करो मेरे पास 1 डजन किताबें हैं, आई हैव 1 डजन, आई हैव 1 डजन बुक्स, या आई हैव 1 डजन बुक। भाई 1 डजन मतलब ज्यादा होंगी तो आई हैव 1 डजन बुक्स, ये हुआ। अच्छा दूसरा देखो, अब मैंने एक फुट का एग्जांपल आपको फीट का लिखा था, अब यहां कहां गया भाई, ये रहा, आई वॉन्ट टू बाय अ 6 फुट, बस क्या, और एक ने और कुछ लिख दिया, देखो आप ध्यान से सुनो, आई वॉन्ट टू बाय, हा एक ने बोला आई वॉन्ट टू बाय 6 फुट, फीट तो होगा नहीं, हाँ लैडर, सर सही सा। अब पेपर में ले दे आई वॉन्ट टू बाय, हाँ 6 फीट, क्या 6 फीट, आपने कुछ लिखा ही नहीं, जब आपने कुछ लिखा ही नहीं तो नॉनसेंस हो गया बेटा। तो आई वॉन्ट टू बाय 6 फुट लैडर, लैडर आ गया 6 फुट, 6 फीट तो आप कर ही नहीं सकते फिर इसको।
आप लिख के कैसे छोड़ दोगे? आपने बोला आई हैव 2000, क्या लिखा ही नहीं तो गलत हो गया। इसका कराया था ना मैंने एग्जांपल अभी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद आपको पक्का से पक्का क्या दिखाई देंगे, इनके मेन नाउन दिखाई देंगे। इनके बाद पक्का से आपको क्या दिखाई देंगे, इनके मेन नाउन दिखाई देंगे। दूसरा, जब इनके बाद इनके मेन नाउन होंगे तो ये सिंगुलर में ही तो यूज होंगे, इनको प्लूरल कैसे बना दोगे आप? अच्छा बेटा, आप ये 1 डजन बुक्स है ना, हाँ, तो यहां क्या डजन्स कर सकते हो? आई हैव 1 डजन्स बुक्स, डजन्स नहीं कर पाओगे ना। अच्छा चलो, मेरे पास 2 डजन किताबें हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव 2, आई हैव 2, हालांकि हाइफन देगा बट पेपर में उड़ाता है, वो देता नहीं। आई हैव 2 डजन या डजन्स, अरे दोनों गलत। आई हैव 2 डजन भी गलत, आई हैव 2 डजन्स भी गलत। क्यों? आगे तो लिखो क्या? अच्छा बुक्स है भाई, बुक्स या बुक। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे देखो सर, आपके पास 2 डजन किताबें हैं, ज्यादा होगी तो किताबें, और सर मॉडिफायर ही बनेगा ये, डजन्स नहीं डजन। आई हैव 2 डजन बुक्स, तो इनके बाद क्या आएगा डियर? इनके बाद मेन नाउन आएगा, इनके बाद मेन नाउन आएगा। तो इनके बाद क्या आएगा? मेन नाउन। तो ये यूनिट्स क्या होंगी डियर? मॉडिफायर। ये यूनिट्स क्या होंगी? मॉडिफायर। अगर ये मॉडिफायर होंगी, हाँ, तो याद रखना ये क्या करेंगी? मॉडिफायर होंगी। अगर ये मेरे बच्चे मॉडिफायर होंगी तो यहीं पे लिख लेते हैं, मॉडिफायर नीचे लिखता हूं जान पूछ के। क्या बनेंगी ये अपने आप में मेन नाउन तो ये है, हाँ, तो बेटा ये मेन नाउन है, हाँ, मेन नाउन का सिंगुलर प्लूरल, और ये अपने आप में क्या बनेगी? मॉडिफायर। तो सिंगुलर स्पेलिंग, तो इनकी कैसी स्पेलिंग? सिंगुलर लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर इनके बाद मेन नाउन नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आपने अपने दिमाग में रखनी कि अगर मेन नाउन की तरह कुछ यूज कर पा रहे हो आप, ठीक है, मेन नाउन की तरह कुछ यूज कर पा रहे हो तो फिर सही है। अगर मेन नाउन होगा तो जैसे आई हैव 5 रुपीज, लेकिन अगर वो मॉडिफायर बन जाएगा तो ये अलग चीज हो जाएगा, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है ना, कई बार सामने से बंदा बोल देता है, यार एक काम करना, हाँ ए यार थोड़े पैसे दे दे, कितने कहता है 100, तो कई बार वहां से सेंस पूरी हो जाती है। जैसे बोलते, अरे यार किताबें कर दे यार, हाँ कितनी? 1 डजन, 2 डजन कर दे यार। वो स्पोकन में सही है, लेकिन लिखने में तो आपको अधूरी सेंस लग जाएगी ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो इसलिए आई वॉन्ट टू बाय 6 फुट, आई वॉन्ट टू बाय, अरे ये तो खाई गए हम, आई वॉन्ट टू बाय अ 6 फुट लैडर, मेरे को एक 6 फुट लैडर चाहिए, एक चाहिए बेटा, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना कितनी, तो मैंने ये बोल दिया, ठीक है। तो वो चीज का आपको ध्यान में रखना है कि वो मेन नाउन है कि मॉडिफायर। देखो कितनी बढ़िया है, सब चीजों को गोली मारो, मेन नाउन है या मॉडिफायर। दुर्गेश, बेटा दुर्गेश इसमें फीट होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो मेन नाउन है वहां पर। आया जी मजा? चलिए अब देखो मेरे पास एक और बहुत प्यारी चीज है मेरे पास। क्या प्यारी चीज है? केस नंबर 4 में देखोगे कितनी बढ़िया चीज है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में मेरे पास है इंडेफिनिट यूज, इंडेफिनिट यूज ऑफ यूनिट्स। अब तक आपने यूनिट्स का डेफिनिट यूज देखा है डियर, इंडेफिनिट यूज नहीं देखा आपने। मतलब सर अब तक जितनी भी बात मैंने लिखी आपको पता था कितनी? 1 दर्जन किताबें, 2 रुपए का नोट, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, आपको एग्जैक्ट पता था कितने हैं नंबर, इसलिए आप उसको डेफिनेट यूज बोलते थे बेटा। ये सब आप देखोगे ना, ये डेफिनेट यूज है, ये डेफिनेट यूज में यूज होगी, आपको पता है कितने, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट यूज ऑफ यूनिट्स। तो ये क्या है? मॉडिफायर है, सिंगुलर स्पेलिंग है, उसके बाद नाउन है, कितना है आप लिख रहे हो भाई, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, 2 दर्जन है, 1 दर्जन है, 1 रुपए है, 2 फुट रुपए है, 6 फुट की है, 1 फुट की हाइट है, 6 फुट की लैडर है, कितनी है तो आप लिख रहे हो। तो ये था बेटा डेफिनेट यूज, यहां लिख लीजिए। ये यहां पता है आप इसका क्या यूज कर रहे हो? डेफिनेट यूज, ठीक है, डेफिनेट यूज। ये है मेरे दोस्त डेफिनेट यूज। इनडेफिनेट यूज कैसे होता है? सर हजारों लड़के थे सर वहां, आप ऐसे बोलते, सर हजारों लड़के थे,
लाखों थे सर, अरे दर्जनों थे सर, ऐसे आप बोलते हो। तो इसमें आप क्या करते हो डियर, इंडेफिनिट यूनिट में, इंडेफिनिट यूज ऑफ यूनिट में आप क्या करते हो, 100 नहीं लिखते, आप लिखते हो हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। ठीक है, आप उसे ऐसे लिख रहे होते हो, लिखते हो ना, लैक्स ऑफ, डजन्स ऑफ, आप उसको इस तरीके से लिखते हो। अच्छा एक बात भी तय, जब इनके बाद आप प्लस में लिखोगे तो भाई आपने ये फॉर्मेट यूज किया, हाँ ये फॉर्मेट यूज किया। जब इनके बाद आप लिखोगे तो आपको क्या लगता है, इधर सिंगुलर नाउन आएगा या इधर प्लूरल नाउन आएगा? एक बात बताओ मेरे दोस्त, हजारों की संख्या में है कोई चीज, लाखों की संख्या में है, दर्जनों की संख्या में है, तो वो सिंगुलर क्या, प्लूरल नाउन होगा। अच्छा आगे चल के अगर जो वर्ब भी आएगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल वर्ब होगी? अरे सर ऑब्वियसली बात है, आने वाली वर्ब भी तो प्लूरल होगी। आप उसको ऐसे लिखते हो, आप उसको ऐसे लिखते हो। तो मैंने बोल दिया अरे भाई सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आए थे वहां, सैकड़ों के स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स थे वहां, सैकड़ों के स्टूडेंट्स में तैयार थे स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए, तो आप पता है क्या बोलोगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पेपर में क्या दे देगा, 100 ऑफ स्टूडेंट। ओए 100 थे तो 100 थे, हाँ तो लिख दो फिर 100 स्टूडेंट्स, नहीं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं डियर, बहुत हो गए ना, वो तो ज्यादा हो गए। सो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वॉज या वर रेडी टू गो देयर। तो आप क्या करोगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वॉज या वर रेडी टू गो देयर, तो आप बोलोगे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर रेडी टू गो देयर, और स्टूडेंट से आएगा, 100 से आएगा। सर 100 होते तो 100 स्टूडेंट्स, फिर 100 होता डियर। देखो इंडेफिनिट और डेफिनिट यूज में कहानी कितनी फर्क है। डेफिनिट में आपको पता है कितने थे, 200 होते तो 200 स्टूडेंट्स, 200 से नहीं, गलत हो जाता। तो डेफिनिट वर्सेस इंडेफिनिट यूज को भी समझिएगा, अभी मैं उसका भी एग्जांपल लिखूं। ऐसे ही आप लिखते हैं जैसे thousands of chairs, ठीक है, has और have been sold, बेच दी गई है, हजारों कुर्सियां बेच दी गई है। तो भाई साहब काउंटिंग नहीं हो पाई अभी, तो बेच दी गई तो बहुत सारी, have been sold, ठीक है। डन है, कॉपी कीजिए। फिर मैं आपको इंडेफिनिट वर्सेस डेफिनिट पे भी बताता हूं, या तो एरर ऐसे आएगा ऐसे आएगा, कैसे भी एग्जामिनर एरर दे, ठीक है, आपको तैयार रहना, हर चीज बारीकी से पढ़नी है। बताइए डियर, कुछ इससे रिलेटेड डाउट तो समझ, अच्छा डाउट वही स्टूडेंट पूछे बेटा जो पहली क्लास से ही ज्वाइन है चीजों को लेकर। अगर आप बीच में पता है क्या करते हैं, ठीक है, अगर आप बीच में एकदम हटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर बीच में आके 1-2 क्लास ले लेंगे, कॉन्टिन्यूटी टूटती, और बच्चे की ईगो ही उसे फेल कराती। उसकी ईगो की नाउन आसान है, उसकी ईगो अरे चल जाएगा काम, उसकी ईगो अरे 12-13 घंटे कौन पढ़ता है, ठीक है, 12-13 घंटे कौन पढ़ता है, हाँ तो बेटा छोड़ो ना, नाउन तो 4-5 घंटे में पूरा कर ले, फिर पूरा हो जा फिर। इसलिए जल्दी का काम होता है शैतान का, और जल्दी सिलेबस करने वाला बच्चा फेल होने के बाद फिर दोबारा भी सिलेबस करता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में किया गया सिलेबस मार्क्स नहीं दिला पाता। ठीक है भाई, आया मजा चीजों को लेकर? आगे बढ़ते। अब हमारे पास है कि इसी को अगर मैं बोलूं डेफिनिट यूज वर्सेस इनडेफिनिट यूज, आप डेफिनेट तरीके से यूज कर रहे हैं और वर्सेस इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, तो पेपर में किसको प्रायोरिटी दे या क्या, कैसे एरर निकलता है? देखो अगर पेपर में डियर वो डेफिनेट बोलना चाह रहा है तो डेफिनेट ही बोलिए, उसे जबरदस्ती इंडेफिनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे आप। कैसे? देखो
अगर एग्जामिनर आपको ये बोल रहा है टू, टू और एग्जाम में यू दे दिया, 2000s ऑफ बुक्स, 2000s ऑफ बुक्स है ना, हैव बीन सोल्ड, 2000s ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड। अब आपने बोला ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। आप कह रहे हो 2000s ऑफ बुक्स, या तो बोल लो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स या बोलो 2000 बुक्स। भाई दो तरीके से सही हो रहा है ये, लेकिन जब एग्जामिनर ने माय डियर लिख ही दिया दो, तो वो डेफिनेट यूज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसे काटिए, फिर बी पार्ट में, अगर इसको मैं ए पार्ट मानू बेटा, इसको मैं बी पार्ट मानू और इसको मैं सी पार्ट मानू, तो आप एरर यहां निकालोगे, 2000 बुक्स हैव बीन सोल्ड। आप ये नहीं करोगे सर ऐसे भी तो हो सकता था सर, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। बेटा थाउजेंड्स ऑफ बुक्स में तो हजारों किताबें बिकी, बहुत ज्यादा था अमाउंट, ठीक है, नंबर बहुत ज्यादा था किताबों का। लेकिन अगर सामने वाला दो बोल रहा है तो उसको ये तो पता है 2000 है, लेकिन उसको ये नहीं पता 2000 किताबें बोला कैसे जाएगा। तो आप बोलोगे 2000 बुक्स, तो ये टू आपको जिंदा रखना होगा, आपको एग्जाम में एरर बी पार्ट में मानोगे। इसीलिए मैंने आपको ये सेपरेट लिखवाया कि डेफिनेट वर्सेस इंडेफिनेट का यूज आप समझ लीजिए क्या है। अब आगे की बात, अगर मैं ये कह रहा हूं थाउजेंड ऑफ चेयर्स, थाउजेंड्स ऑफ चेयर्स, ठीक है, आपके लिए लिख दिया मैंने थाउजेंड्स ऑफ चेयर्स हैव बीन सोल्ड। अब हजारों कुर्सियां आपने बेची। अब आप समझ गए सर वो तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो क्या यूज बना रहा है, इंडेफिनिट ही बनाओगे। अब आप बेवकूफी ये नहीं करोगे कि भाई 1000, जैसे अब सपोज करो माय डियर मैंने इसको इंप्रूवमेंट में दे दिया, मैंने इसको इंप्रूवमेंट में दे दिया अभी क्वेश्चन, और इसका एक इंप्रूवमेंट बनाया, एक इंप्रूवमेंट बनाया 2000 चेयर्स, 2000 क्योंकि चेयर तो इंप्रूवमेंट में है ही, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, और 1000s। अब आपके पास मैंने ऐसे ऑप्शन दे दिए। अब मैंने क्या किया, 2000 सही है, लेकिन हम पागल हैं, वो 1000 लिख के बैठा है और मैं 2000 करके वहां क्या अमाउंट दे, मेरे को क्या पता कितनी बिकी। देखो हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, 100, देखो 1000 तो हो ही नहीं सकता। अब ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैं लॉजिक लगाऊंगा तो वहां 1000 लिखा है, तो मैं इसको पहली प्रायोरिटी दूंगा ना भाई, थाउजेंड्स ऑफ चेयर्स हैव बीन सोल्ड, बी ऑप्शन चुनेंगे। तो ये ध्यान रखना है डेफिनेट यूज में और इंडेफिनेट यूज में कैसे आप चीजों को लेकर चलोगे। तो ही बॉट, अगर एक और मैं एग्जांपल आपके लिए लिखूं डियर, ही बॉट 2 डजन्स ऑफ बुक्स। आपने बोला नहीं सर गलत, टोटली गलत, ठीक है, तो आप इसको काट दोगे, बेसिकली इसको काट दो, ठीक है, मैं लिख रहा हूं पूरा, काटोगे आप पेपर में, एरर यहां होगा, इसकी जगह आप लिखोगे ही बॉट 2 डजन बुक्स। ये डियर आपको देखना है, ठीक है। 10 मिनट कॉन्वर्सेशन, बेटा कॉन्वर्सेशन मेन ना हो उसमें, इसलिए 10 मिनट्स कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, 10 मिनट ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक नहीं, क्योंकि ब्रेक मांग कॉन्वर्सेशन में 10 मिनट्स टॉक, 10 मिनट टॉक, वी हैड अ 10 मिनट टॉक, ठीक है। करो कॉपी इसको डियर, इस तरीके से होगा। तो एक बच्चा ये डाउट पूछ रहा था, उसका मैंने क्लियर कर दिया। सो डियर मेहनत से ही आप आगे खिलोगे। अब 2 डजन्स एग्स गलत हो गया ना, 2 डजन एग्स बोलना पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं डियर, ऐसे पढ़ो, करो कॉपी फटाक से। नेक्स्ट, अब आते हैं केस नंबर
ये लास्ट केस है इस यूनिट का, और हमारे पास ये केस आ रहा है जी, केस नंबर 4 था ना, केस नंबर 5 को देखते हैं अब क्या कहता है। इसको रेड से लिख लो, केस नंबर 5। आर्बिट्रेरी यूनिट्स या आर्बिट्रेरी यूज, ये यूनिट्स कैसे बनाई जाती है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है सिर्फ मान लिया आपने उनको, क्योंकि भाषा है ये, हमेशा हर चीज एग्जैक्ट माप में नहीं जाएगी। बचपन याद है, मम्मी मूंगफली जब बांटती थी आपको क्या करती थी? मुट्ठी भरती थी, ये ले बेटा आपकी मूंगफली, ये ले बेटा आपकी मूंगफली, ऐसी करती थी। आप जब चीनी लेने जाते हैं पड़ोसी के यहां, तो आप क्या करते हैं? यार एक कटोरी चीनी दे दो यार, फिर उसी कटोरी को भर के वापस करके आ जाते हैं। ऐसा करते हैं ना, उसी कटोरी को भर के वापस करके आ जाते हैं, ये लो भैया। तो इन यूनिट्स को पता है क्या बनाया गया? इन यूनिट्स को बनाया गया कंपाउंड करके, जोड़ के। क्या जोड़ के? जैसे डियर आपके पास एक स्पून था, आपके पास एक बाउल हुआ, आपके पास हैंड हुआ, आपके पास माउथ हुआ, आपके पास कप हुआ। तो आपने क्या किया? इनके बाद फुल जोड़ दिया। इनके बाद क्या जोड़ दिया? फुल जोड़ दिया, और इनको यूनिट बना दिया। स्पून फुल, माउथ फुल, हैंड फुल, है ना, बाउल फुल, कप फुल। आपने क्या किया? उनके बाद फुल जोड़ दिया और इनको यूनिट बना दिया। क्लियर है सर? अब इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे करें? अब वो फर्स्ट सीखना पड़ेगा। यूनिट तो बना लिया आपने, स्पूनफुल बना लिया। अब आपने स्पूनफुल बना लिया, जब आपने, अब देखिएगा नीचे स्टार लगाइएगा, जब आपने स्पूनफुल बनाया तो ऑब्वियसली बात है ये सिंगुलर बना। अब इसका प्लूरल क्या हो माय डियर? क्या मुझे इसका प्लूरल स्पूनफुल्स करना चाहिए, या मुझे इसका प्लूरल स्पून्सफुल करना चाहिए? अब मुझे वो देखना है। अब देखना डियर, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब उन्होंने इसका प्लूरल बनाया तो उन्होंने भी दिमाग दड़ाया, डायरेक्ट रट्टाफिकेशन में प्लूरल उन्होंने भी नहीं बनाया। इसके लिए मुझे एक प्यारी सी चीज आपको समझानी पड़ेगी। सपोज कीजिए मेरे दोस्त, अभी आप लोग सारे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और मैंने जैसा कि आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आप बड़े बच्चे हो जाओगे, आप नौकरी लग जाओगे। अरे चित्रकारी नहीं करनी, मजाक है ये, समझा रहा हूं, कहीं तुम इसको भी कॉपी कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लड़की देखने जाएंगे। जब लड़की देखने जाएंगे तो लड़की के पिताजी यहां बैठे होंगे, बहुत शानदार, ओए होए होए। आप टेबल के इस तरफ है, बहुत शानदार, ओए होए होए, मस्तानी लाइफ। अब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हैं, अब आप गए हैं शादी। तो जब आपके लिए चाय लाई जाएगी तो उस चाय में एक बाउल होगी, उसमें शुगर होगी, हाँ, और उसमें मेरे दोस्त अपने आप में एक स्पून होगी। ये स्पून मान लेते हैं कि ये स्पून, ठीक है, ये स्पून। चाय जब आपके लिए बनाई जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई चाय बन गई? हाँ। आपने बोला भाई एक बात बताइए, इस चाय में मुझे चीनी डालनी है, तो चीनी कितनी चम्मच? अब चाय में मुझे चीनी डालनी है तो चीनी कितनी चम्मच? आप ये बोलोगे। अब आपने बोला यार चीनी कितनी चम्मच, एक काम करो सर, हाँ चम्मच एक ही कर दो, हाँ फुल 2 बार कर दो। लॉजिक समझिए, चम्मच वही रहेगी ना, कितनी चम्मच? चमचे नहीं आनी है वहां पर, स्पून्स नहीं आनी वहां पर, चम्मच एक ही रहेगी। 1 चम्मच, 2 चम्मच, वो फुल बार बार हो रही है छोटी। तो आपने बोला ठीक है, आपने बोला सर चम्मच एक ही कर दो, हाँ फुल 2 बार कर लो उसको। लड़की के पिताजी ने बोला ऐसा क्यों? कहता ध्यान से देखिए सर, चम्मच नहीं बदलेगा, फुल बार बार होगा, इसलिए हम स्पून फुल्स करेंगे, स्पून्स फुल नहीं। इसलिए हम छोटू भाई, इसलिए हम स्पूनफुल्स करेंगे, स्पून्स नहीं करेंगे। तो इसका प्लूरल करने के लिए एस इसके बाद ही आएगा। प्लूरल
करने के लिए, इसका प्लूरल करने के लिए प्लस एस उसके बाद ही आएगा। ठीक है। ये ध्यान रखना। अब लड़की के पिताजी ने बोला माशाअल्लाह, इतना शानदार लड़का, भाई साहब मंजूर है रिश्ता। जो बच्चा कॉन्सेप्ट से नाउन पढ़ के आया वो तो गजब है। बोला बेटा कहां पढ़े हो? आपने बोला जयदीप सर से। तब वाह, कमाल करते, अपने बच्चों को भी जयदीप सर से पढ़ाना, बहुत गजब के टीचर, मैंने भी नाम सुना। तो आपने फिर अपने बच्चों का भी एडमिशन कराया और उनको भी मैंने ऐसे ही सिखाया, मस्तानी लाइफ। चलो भैया, तो ये इसका प्लूरल और ये सिंगुलर होगा। ठीक है जी। करो पुत्र। अब हमें देखना है इसका एग्जाम्पल कि कैसे इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, है ना, कैसे यूज करेंगे। अब इसको डेफिनेट इंडेफिनेट यूज में करना है, सिंगुलर प्लूरल कैसे यूज करोगे वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है बेटा, ये ध्यान रखना। अब आप इनको ऐसे देखो, अब आप इनको सिंगुलर यूज या इनका प्लूरल यूज, हाँ कैसे करोगे सर? सेंटेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब मैं सेंटेंस लिखूंगा उसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, करिए मेरे दोस्त को भी यहां तक। ठीक है मेरे भाई, हुआ जी कहानी, समझ में आ रही है आपकी? डन। अब एग्जाम का एरर लिखूंगा मैं, उसको आपको बताना है। ठीक है, आइए। इट इज हार्मफुल टू टेक कपफुल, ऐसे बनाते हैं। इट इज हार्मफुल टू टेक fill in the blanks of tea 5 times a day। कई लोग होते हैं ना, कब भर भर के चाय पी जाते हैं, 5-5 बारी दिन में। ऐसा होता है। मम्मी का नेचर ज्यादातर हो रहा है। मम्मी का ऐसा ही होता है, बैठी हूँ क्या करो, चाय बना। अरे टीवी देख रही हूँ क्या करो, चाय बना। वो पूरे दिन चाय पीते रहती। तो आप अपनी मम्मी को कह देना ये ना करे, है नहीं? चलो बताओ क्या आएगा? कपफुल, कपफुल। ध्यान रखना फॉर्मेट, फॉर्मेट ध्यान रखना। इंडेफिनिट टाइप लगा रहा हूं, डेफिनिट टाइप लगा रहा हूं। भर भर के चाय, तो क्या करोगे? कप्स फुल। ठीक है, कप्स फुल्स। आपके पास इस तरीके से एरर बना देगा, तब बोलोगे क्या? इट इज हार्मफुल टू टेक कपफुल्स ऑफ टी, कपफुल्स ऑफ टी। ऑफ पैटर्न लग गया ना, तो अब तो कपफुल्स करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऑफ पैटर्न लग गया गुरु जी। हाँ, तो ये सब गलत, भी सही। कॉपी कीजिए माय डियर। तो ऐसे यूज करोगे। अगर मैं बोलूं 1 स्पूनफुल मिल्क, अगर आप देख रहे हो स्पूनफुल मिल्क, स्पूनफुल्स मिल्क, क्योंकि फिर मॉडिफायर बना दे, तो उसके हिसाब से आप लिखे। बहुत आसान। अगर इसके बाद मैं स्पूनफुल मिल्क बोल रहा हूं तो देखो चीजें हो जाए। करो कॉपी।
बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, शानदार, आग लगा दिया आपने सर, कमाल कर दिया। ठीक है, तो ये था केस नंबर 5। एक लास्ट केस में अब आपको फटाक से करा देता हूं, फिर हमारा एक खत्म हो जाएगा, और जो कि है क्लियर केस नंबर 6। इसमें होती है हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन। कई बार एक फ्रैक्शन को आप कैसे मेंशन कर, बड़ा आसान है, छोटा सा केस। कैसे एक फ्रैक्शन को मैनेज आप करते हैं या कैसे उसको लिखोगे। ठीक है, कई बार बच्चा कहता है कि 1/3 को क्या लिखे, मैंने बोला देखो बेटा 1/3 क्या है, तो आपको चीज बतानी पड़ेगी। क्या है तो आप बताओगे, तो आपको उसके बाद मेन नाउन लिखना होगा। जैसे, तो आप याद रखिएगा, जैसे आप ये लिखते हैं 1/3 है, तो अगर आप किसी चीज का 1/3 कर रहे हैं तो एक बात बताइए, देखिएगा आपने बोला 1/3, हाँ, और प्लस में इधर है मेन नाउन, प्लस में इधर है मेन नाउन, तो आप 1/3 यूज करिए। बिल्कुल, क्योंकि ये मॉडिफायर है डियर। अगर एग्जामिनर यहां थर्ड्स कर देगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहां पर 2 भी कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे 2/3 प्लस मेन नाउन। भाई 2/3 काम है, 2/3 वर्क। 2/3 आप अब भी नहीं कर पाओगे, 2/3 आप अब भी नहीं कर पाओगे, अब भी बोलोगे आप 2/3। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्रैक्शन लिख रहे होते हैं ना, तो वो एक मॉडिफायर का काम कर रही होती है। अब अगर वो मॉडिफायर का काम कर रही है ना डियर, तो आपको उसे सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, आप उसे प्लूरल नहीं करोगे। जैसे देखो, मैंने बोल दिया ही हैज डन, ही हैज डन, पेपर ऐसे देगा डियर, ही हैज डन 2/3 वर्क, ही हैज डन 2/3 वर्क। आप बोलोगे सर 2/3 वर्क नहीं होगा गुरुजी, 2/3 वर्क होगा। बस ये छोटी सी चीज है जिसपे आपको ऐसे एग्जामिनर दे सकता है, जिसको आपको एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड करनी है कि अगर एग्जामिनर देगा तो वो कैसे इस तरीके को मेंशन करेगा। तो ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी है, इसका कोई ऐसा तगड़ा हिस्सा नहीं है है कि नहीं भाई। तो मेन नाउन अगर आपको देगा तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आपने ये चीजें चलानी। ऑल राइट डियर, अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेशन होगा नाउन का, वो लास्ट सेशन होगा, और हम अगला टॉपिक नाउन का स्टार्ट करेंगे, नाउन जेंडर। और ये हमारा नाउन का लास्ट टॉपिक होगा। नाउन जेंडर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगली सेशन। और ये हमारा लास्ट हो जाएगा सेशन, जो अगला होगा नाउन जेंडर एंड नाउन वोकैब। मैं आपको कराऊंगा अगले सेशन में नाउन जेंडर एंड, मैं बताऊं तो आपको हेडिंग मत डालना नाउन वोकैब, पहले नाउन जेंडर करेंगे। आप हेडिंग नाउन जेंडर डाल सकते हो, नाउन वोकैब भी, और फिर मैं क्या कराऊंगा नाउन वोकैब। तो नाउन जेंडर भी अगली क्लास में, नाउन वोकैब भी अगली क्लास में। फिर माय डियर स्टूडेंट्स क्या कराऊंगा, कंप्लीट प्रैक्टिस। फिर मैं आपके कराऊंगा कंप्लीट प्रैक्टिस। कंप्लीट प्रैक्टिस में क्या होगा, पहले मैं आपको क्लास वर्क पीडीएफ से कराऊंगा। क्लास वर्क पीडीएफ का मैं जो ना आंसर नहीं देता डियर, क्लास वर्क पीडीएफ पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लास वर्क पीडीएफ में मैं आपको एरर्स भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको फिलअप्स भी यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर मैं आपको टेस्ट लूंगा, फिर मैं आपको लूंगा क्लास वर्क टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा,
मैं आपको टेस्ट में, हाँ, और साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक जितने भी टिल 2024 के भी जितने एग्जाम हुए ना, अभी 2024 में भी जितने एग्जाम हो चुके हैं ना, वो भी इंक्लूड होंगे, 2023 भी, 2022 भी। तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं नाउन के, वो सारे क्वेश्चंस का टेस्ट मैं आपका लूंगा, देखेंगे किसमें है कितना दम। दूसरी सर, फिर जब तीसरा काम दूंगा, तब मेरे शेर मैं आपको दूंगा होमवर्क पीडीएफ, ठीक है, प्लस होमवर्क टेस्ट। होमवर्क पीडीएफ और होमवर्क टेस्ट, ये टेस्ट होगा क्लासरूम टेस्ट, ये क्लासरूम में होगा। ये होमवर्क पीडीएफ, होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे और होमवर्क टेस्ट मिलेगा। होमवर्क क्वेश्चंस में एरर्स भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होंगे। तो आगे की जर्नी इतनी खतरनाक होने वाली है। इसका मतलब अगला सेशन हमारा नाउन का लास्ट सेशन होगा। और नाउन ही नहीं मेरे दोस्त, मैंने कहा नाउन नाउन नहीं है, पूरी की पूरी इंग्लिश के दर्शन कराने वाला एक शानदार आपका ये टॉपिक है। इसको हल्के में मत लो, क्योंकि आता ही नहीं टीचर्स को पढ़ाना, और इस लेवल तक कोई जानता ही नहीं है, ना कोई यहां तक पहुंचता है। इसीलिए पेपर में बच्चा नाउन बहुत सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग इस टॉपिक ने बना दिया ना, जिसकी हद नहीं। तो यहां से ही हम फिर चीजों को लेंगे। इसको बोलते हैं बेटा, मैं बोलता हूं इसे द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ अ टॉपिक। एक टॉपिक की, या मैं बोल दूं द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ नाउन। नाउन चल रहा है ना बेटा, ऐसे ही मैं आपको सारी टॉपिक्स करा के दूंगा, जैसे नाउन में करा रहा हूं, सारे टॉपिक ऐसे ही शानदार तरीके से करने। उम्मीद करता हूं आप इंजॉय कर रहे हैं इन चीजों को, और मजा आएगा मेरे दोस्त। अब की मेहनत कसम से पेपर में आपको रैंक 1 दिलाएगी। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% इंग्लिश में स्कोर किया है, रैंक 1 आप देख लो, ठीक है। या इंग्लिश में अगर इंडिविजुअल देखोगे, भले उस रैंक बच्चे की 7 थी या 8 थी, लेकिन इंग्लिश में उसके 100% मार्क्स थे, या 95% थे, या 90% से प्लस ही प्लस थे। तो इंग्लिश को बहुत ही खतरनाक लेवल तक मैं आपको पढ़ा के दूंगा, एकदम जीरो से बारीकी से 100% तक, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेशन आपका इसका होगा, और फिर तैयार हो जाना अपने टेस्ट के लिए, ठीक है। ये है तो नाउन का। और यहां जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, जब तक जयदीप सर ये 2 पॉइंट आपके ना करवा दें, ये मैं करवाऊंगा, मैं, ठीक है, याद रखना, ये भी मैं, ये क्लासरूम, ये आप हो सर, आप। तो यहां तक आप मेरे साथ जुड़ोगे, घमंड नहीं, ईगो नहीं। सर मैं यहां तक आपके साथ। ये कई बार बच्चा क्या होता है ना, टॉपिक खत्म हो गया, ओए ओए थ्योरी खत्म हुई है, जी जान लगा के आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, थ्योरी खत्म हुई है, अभी प्रैक्टिस कौन कराएगा? एरर भी, फिलअप्स भी, इंप्रूवमेंट भी। जब तक प्रैक्टिस नहीं खत्म होगी, नाउन खत्म नहीं होगा। अगले सेशन में नाउन खत्म होगा, थ्योरी, और उससे अगले में प्रैक्टिकल, यानी कि आपकी एग्जाम लेवल देखूंगा कितना है, कितना दम, कितना सीखा। इसलिए सारा माय डियर स्टूडेंट्स रिवाइज कीजिएगा। मैंने कहा ना 2024 में डंका बजेगा सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स का। जितने अब तक मेरे बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, उनसे ज्यादा मुझे इस साल सिलेक्शन देने हर बार। तो ये इरादे से मैं आपको इन चीजों को बारीकियों से पढ़ा रहा हूं, उसी चीज को लेकर चलिएगा, ठीक है। डन है? तो ये याद रखिएगा और अपना इसी लेवल पे चीजों को जानिएगा और चीजों को तैयार रहिएगा, ठीक है। तो यहां से रिवाइज करके मिलेगा मेरे दोस्त, और चीजों को समझते हुए चलिएगा शानदार तरीके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लाइफ में पहली बार ऐसा नाउन पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे और नाउन जेंडर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ बेटा शाम को 6 बजे वोकैब की क्लास में मिलेंगे। बताइए कोई डाउट है? हाँ, रिवाइज डेली करना पड़ेगा, वरना भूल नहीं जाओगे बेटा, भूल जाओगे। तो इतना अच्छे से नाउन पहली बार पढ़ रहे हैं ना, और कॉपी करके अच्छा लग रहा है नोट्स देख के अपना। अच्छा, नोट्स देख के अच्छा लग रहा है जब नोट्स देखते हो तो, है पाजी? अच्छा नहीं लग रहा है बेटा आपको नोट्स देख के? है ना? बेटा 2 डजन बुक्स बोलो, पर प्रैक्टिस करने में तो बहुत मजा आएगा आपको। ईयरफोन्स बोलो ना, ईयरफोन क्यों बोलोगे अर्चना? गलत है बेटा। हाँ बेटा, मंडे होगी, ऑब्वियसली क्लास मंडे पे होगी ना, अब तो आज तो फ्राइडे, मंडे होगी बेटा। हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड्स
मेरे पास जूता कहाँ है मेरा। उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा बेटा, अनकाउंटेबल कैसे आएगा, गलत हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड कैसे बोल दोगे, अ लॉट ऑफ गोल्ड बोल दो, लॉट्स ऑफ गोल्ड बोल, अनकाउंटेबल नहीं आएगा बेटा। फ्रूट्स नहीं होता बेटा, अनकाउंटेबल मत लिखो इनके साथ बेटा, अनकाउंटेबल कैसे लिख दोगे इनके साथ, अनकाउंटेबल नाउन नहीं बेटा, इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा तो वो काउंटेबल होगा ना। और बताओ मेरे शेर, क्या क्या डाउट है आपके। थैंक यू बेटा, थैंक यू आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए, धन्यवाद। सर आप अपना इंग्लिश का कॉम्पिटिटर टीचर किसे मानते हो, मैं किसी को नहीं मानता बेटा, मैं अनोखा ही हूं और मैं अपने ही लेवल पे चलता हूं, ठीक है। और बहुत गजब से मैं सिर्फ ये मानता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो जो मेरे से पढ़ रहा है वो कातिल हो, लाइब्रेरी में वही छाया रहे, मॉक टेस्ट में वही छाया रहे, बस। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा किसी टीचर के पास पढ़ रहा है ना, हाँ, तो बस वो जयदीप सर की क्लास उसने देखी नहीं है, अगर देख लेगा तो मेरा ही दीवाना होगा, ये मेरा चैलेंज है आपसे। क्योंकि आप अपने दोस्त को जब बताते हो, आप अपने दोस्त को दिखाना ना अपना नाम या कोई भी टॉपिक दिखाना ना तुम अपने दोस्त को, और उसका चेक करना एक बार, नजर मारते हो कभी नोट्स में, नजर मार, जब मैं नाउन पूरा करा के देखूंगा ना, और अब बाकी टीचर्स का जो एक दो बच्चा, हालांकि ज्यादातर आपको लाइब्रेरी में बच्चे मेरे पास ही पढ़ते दिखेंगे बेटा, आजू बाजू आप देखना, हेयर भी कराऊंगा बेटा, आप देखना पाजी, आप आजू बाजू देखना ना बेटा। अरे आप ऐसे कैसे यार, आपने मुझे पैसे दिए मेरे बच्चे, कुछ कम ही छोड़ूंगा क्या मैं, हैं? फिर तो लालच है मेरे पढ़ाने पे, फिर क्या मतलब हुआ, फिर क्या मतलब हुआ यार, पैसे दिए, मेहनत की कमाई आपके माँ बाप की, तो कम से कम इतनी तो इज्जत मैं आपकी नजरों में कमाऊं ना, कि हाँ सर मैंने सही जगह पैसा लगाया, मेरी पाई पाई वसूली जा रही है बेटा। इसलिए मेरा सिलेबस 5 महीने में खत्म होता है, इसलिए मुझे 140 क्लास लगती है। और नहीं लगाऊंगा तो आप बताओ, आप मुझे सर प्रैक्टिकली बताओ एक बार, नॉर्मल सोच के बेटा। वुमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, कल होगा, वो नेक्स्ट सेशन में आएगा, वो नाउन जेंडर में आएगा ना बेटा। आप खुद से सोच के दिखाओ बाजी, कहां से नाउन काटू मैं, कहां से काट दू नाउन, आप कसम से बताओ। इससे ज्यादा स्पीड नहीं कर सकता, जिन बच्चों को स्पीड से पढ़ना, स्पीडोमीटर पे लगा लेंगे क्लास। आप खुद से सोचो मैं कहां से नाउन काट दू बेटा, गलत नहीं होगा। दानवीर वो 2 डजन बुक्स कर लो बेटा, अच्छा भी बोल सकते, ये भी आएगा प्रैक्टिस में, बेफिक्र। वो डजन्स ऑफ बुक्स बोल दोगे बेटा, फिर है कि नहीं। तो ये ध्यान आप खुद से सोचो। फिर बच्चा क्या कर रहा है, फिर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्वेश्चन से रट रहा है बेटा। वो टीचर 2-4 घंटे पढ़ा के ना, फिर वो उसको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा देते हैं, खाली वो क्वेश्चन रट लेता है, उसको याद है यहाँ ये आएगा, उसको पता है कुछ नहीं, ठीक है ना, उसको पता है कुछ नहीं, उसको याद है, रट्टा मार लिया उसने। तो असली ना उनके दर्शन होंगे, और यूं ही मेहनत करते जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, मंडे मिलेंगे बेटा। सारा नाउन प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज सारा नाउन रिवाइज करना, वरना मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप रिवाइज नहीं करोगे, मुझे मजा कैसे आएगा टेस्ट लेने में। तो प्लीज अच्छे से रिवाइज करना, ताकि प्रैक्टिस में मजा आए। और मेरे दोस्त, हम मुलाकात फिर आपसे करेंगे नाउन जेंडर मंडे को, और शाम को 6 बजे मेरा सारा बच्चा लाइव रहेगा, वो क्या मेहनत से याद करेंगे, ठीक है बेटा, डन है। चलिए नमस्कार।